विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी विद गौरव सर। देखिए बेटा, इंग्लिश 2026 क्लास 12th के लिए जो वायरल पेपर होने वाला है वो आज आपको लेकर के आए। यहाँ से आएगा सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत अच्छे नंबर आपको गेन करने के लिए क्या करना होता है। 12th क्लास में 3 या 4 टॉपिक दे रखे होते हैं जिसमें से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो जो हमने टॉपिक लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है बेटा आपका पहला माई मदर एट 66, दूसरा टॉपिक है हमारा कीपिंग क्वाइट और तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये 3 टॉपिक लिए हैं हमने आज और 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हर साल 2023, 2024, 2025 और अब 2026 का जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें से जो हमने सेंट्रल आइडिया बताए हैं सिर्फ वही सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, देर ना करते हुए हम आते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने अपने जहाँ भी ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, जहाँ कोचिंग क्लासेस लेते हैं, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस से कर लिया होंगे, लेकिन उनका जो आइडिया है वो हमसे थोड़ा अलग रहता है। हमारा जो आइडिया है सेंट्रल आइडिया लिखवाने का वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में है। देखिए, अगर आपने लर्न कर लिया है, पहले से याद कर लिया है तो कोई बात नहीं, और अगर आपने याद नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं माई मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया जो है वो अब आपको इम्पोर्टेंट है। माई मदर एट 66, तो माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखिए यहाँ आते हैं, माई मदर, इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे पेपर में। आप किस तरीके से लिखते हैं वो लिखने का आइडिया मैं आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक डालेंगे माई मदर एट 66, मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष। ये 2022, 2023 और 2025 में लगातार आ रहा है सेंट्रल आइडिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबसे पहले जब 20 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया इस तरीके से कॉपी में लिखने का तरीका है सेंट्रल आइडिया। और कैसे लिखेंगे, द पोएम माई मदर एट 66, द पोएम कविता माई मदर एट 66 इजमिस है कंपोस्ट का मतलब रचना की गई है, ली गई है या लिखी गई है, किसके द्वारा, बाई कमला दास। माई मदर एट 66 जो पोएम है वो लेखक कमला दास द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम शोज, दिस मीन्स ये पोएम मीन्स कविता, शोज मीन्स व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है क्या, द फियर का मतलब होता है भय या डर। ये कविता दर्शाती है क्या, डर, ऑफ लूजिंग का मतलब खो देने, हर मिस अपनी मदर मिस माँ को, अर्थात कवयित्री जो है कमला दास, उनको एक डर बना रहता है कि उनकी जो माँ है जिनकी उम्र अधिक हो गई है अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें इस बात का हमेशा डर रहता है। तो हर मिस उनकी मदर मिस माँ इज मिस है इन द लास्ट स्टेज, इन मिस में द लास्ट मिस होता है अंतिम, स्टेज का मतलब होता है चरण पर, अर्थात उनकी माँ जो है वो अंतिम चरण पर हैं जीवन के, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के। तो इसीलिए ये जो इनकी माँ है लेखिका की वो बहुत ही वृद्ध हो गई हैं, जिससे उनका जो डर है लेखिका का वो हमेशा बना रहता है कि कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। सो मिस इसीलिए द पोइटिस फील्स, द पोइटिस मिस कवयित्री, फील मिस महसूस करती हैं, इसीलिए कमला दास महसूस करती हैं क्या, दैट का मतलब होता है यहाँ पे कि हर मदर विल पास अवे सून, हर मिस उनकी, मदर मिस माँ, विल पास गुजर जाएंगी, अवे सून अर्थात बहुत जल्दी, अर्थात उनकी माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। पोइटिस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, अर्थात उनके दिमाग में, उनके मन में एक ऐसा विचार आता है। टू कम आउट ऑफ हिज, टू कम आउट आता है, ऑफ हिज थॉट उनका विचार, सी लुक्ड वह देखती हैं, सी मिस वह, लुक मिस देखती हैं, आउट मिस बाहर, साइड ऑफ द कार, अर्थात जब वो कार चला रही होती हैं, कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही होती हैं, तब वो कार से बाहर देखती हैं, द वर्ल्ड पूरी दुनिया, संसार, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, बाहर मीन्स था,
फुलनेस भरा हुआ, ऑफ जॉय, जॉय का मतलब प्रसन्नता से, खुशी से, एंड एक्टिविटी। अर्थात ये जो लेखिका हैं वो बाहर जब देखती हैं तो उनको पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो बड़ा प्रसन्न, खुशी दिखाई देता है। एक्टिविटी, कई तरीके के क्रियाकलाप होते रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो द यंग ट्रीज, अब क्या देखती हैं, द यंग, यंग का मतलब यहाँ पे जवान होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा, द यंग मीन्स छोटा, ट्रीज मीन्स पेड़, सीम्स मीन्स दिखाई देते हैं, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, फास्ट का मतलब तेजी से। अर्थात जब लेखिका अपनी गाड़ी से बाहर देखती हैं तो उन्हें ये जो पेड़ लगे हुए हैं सड़क के किनारे, वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं ट्रेन या बस से या अपनी गाड़ी से, तो ये जो उनके जो ट्री हैं, जो लगे हुए हैं वृक्ष, वो बहुत तेजी से चलते हुए दिखाई देते हैं पीछे की ओर। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। एट द एयरपोर्ट, एट मिस पर, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मिस हवाई अड्डा, सी मिस वह, लुक्ड मिस देखती हैं। जब वो एयरपोर्ट पर देखती हैं तो क्या देखती हैं, अगेन मिस फिर से, एट हर मदर अपनी माँ को, अर्थात कवित्री अपनी माँ को एक बार और देखती हैं। सी फेल्ट पेन, सी मिस वह, फेल्ट मिस महसूस करती हैं, पेन का मतलब दुख दर्द, दुख या दर्द, अर्थात कवित्री अपनी माँ को देख करके बहुत दुख दर्द महसूस करती हैं। लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, लुक मिस देखती हैं, एट मिस पर, द कलरलेस, कलरलेस का मतलब जिसका कोई रंग ना हो, अर्थात रंग विहीन हो जाना, फेस मिस चेहरा, ऑफ मिस का, हर मिस अपनी, मदर मिस माँ का, उनकी माँ का जो चेहरा है वो कलरलेस हो गया है, अर्थात पीला पड़ गया है। तो द पोइट इज सैड, कवित्री की माँ कवित्री को वहाँ से क्या करती हैं, सी ऑफ करने जाती हैं और वो वहाँ से एयरपोर्ट से चली जाती हैं। तो एंड में जब अंतिम जो पंक्तियाँ हैं कवित्री की, कहती हैं द पोइट इज सैड, द पोइट इज मिस कवित्री, सैड मिस कहती हैं सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, अर्थात बाय बाय अम्मा, फिर मिलेंगे, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो ये सेंट्रल आइडिया बेटा आपका इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अब आते हैं हम सेंट्रल आइडिया जो है हमारा दूसरा। तो सेंट्रल आइडिया जो दूसरा है वो है आपका कीपिंग क्वाइट है, ट्री ब्यूटी है। तो हमने जो लिया है वो लिया है आपका यहाँ पे ट्री ब्यूटी। ट्री ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आपको ये सेंट्रल आइडिया आएगा। तो दूसरा हम शुरू करते हैं बेटा, द थिंग ऑफ ब्यूटी। द थिंग, थिंग का मतलब वस्तु, ऑफ मिस की, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, अर्थात सुंदरता की वस्तु। तो सेंट्रल आइडिया लिखोगे आप, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका एक बार फिर से समझा दें। ये दो सेंट्रल आइडिया पक्के करके चले जाना आप। इनमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड परीक्षा में 20 तारीख को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को जरूर देख करके जाएं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से इंग्लिश समझने के लिए हमारे चैनल पर आए। तो देखो इसमें सेंट्रल आइडिया दिया है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय और आइडिया का मतलब विचार्य भाव, केंद्रीय भाव, अर्थात आपने जो कविता पढ़ी है उसका आपने केंद्रीय भाव क्या क्या देखा। तो द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सबसे पहले क्या करते हैं, द पोएम, कविता, नाम डाल दो कविता का ब्लैक पेन से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, इजमिस है कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, टेल्स मिस बताती है, असमिस हमारे लिए, दैट मिस की, द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, थिंग्स मिस वस्तुएं, आर मिस है द सोर्स ऑफ, सोर्स का मतलब सोर्स, सोर्स कहते हैं हम स्रोत के लिए है। तो जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमारे लिए किसका स्रोत है, ऑफ ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय का मतलब, ग्रेट का मतलब अधिक, जॉय का मतलब आनंद, प्रसन्नता, और एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता, अर्थात ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आनंद, खुशी और प्रसन्नता प्रदान करती हैं।
तो थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, नेवर एंड, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। अर्थात प्रकृति है तो प्रकृति का कभी अंत नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तो मनुष्य पृथ्वी को हरा भरा रखे हैं, उसकी देखभाल करे। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि कभी भी ये चीज़ें मुरझाती नहीं है, कभी भी इन चीज़ों का अंत नहीं होता है। देयरफॉर, ताकि, ब्यूटीफुल थिंग्स, इसीलिए सुंदर चीज़ें, आर मिस हैं, बर्थ ट्रीजरिंग। ट्रीजरिंग का मतलब होता है खजाना, अर्थात ये कीमती, बर्थ का मतलब कीमती और ट्रीजरिंग का मतलब खजाना है। ये जो चीज़ें हैं, सुंदरता की वस्तु हम देखते हैं, वो बहुत ही क्या है, बहुमूल्य चीज़ें हैं और एक प्रकार से खजाना है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद में से, द पासिंग, पासिंग का मतलब व्यतीत होते हुए, ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, द स्वीट रिकलेक्शन, स्वीट का मतलब मधुर, रिकलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, अर्थात फिर से इन चीज़ों को इकट्ठा करना, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता को, बिकम मिस हो जाता है, मोर जॉयफुल, मोर मिस अधिक, और जॉयफुल का मतलब होता है आनंददायक, प्रसन्नतादायक। द क्रिएशन ऑफ गॉड, द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब उत्पत्ति, ऑफ गॉड, प्रोवाइड अस, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करती है, अस मीन्स हमको, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस, अर्थात ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमारे अंदर क्या करती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे, मेक मीन्स बनाती हैं, अस मीन्स हमको, फील का मतलब होता है महसूस, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, अर्थात हम इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं और क्या करती हैं, ये चीज़ें हमारे लिए जागृत करती हैं, अच्छे कार्य के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो ये तो सेंट्रल आइडिया, जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है 2026 के लिए, वो हमने आपको कराए और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को देख करके आप ये सेंट्रल आइडिया अच्छी भाषा में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और देखिए, आपको ये बोर्ड परीक्षा में बेटा ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले विद्यार्थियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आएँ और ये दोनों वीडियो आप देख करके जाएँ और कमेंट करें फिर पेपर दे करके कि सर आपने जो समझाया, आपने जो एक्सप्लेन किया था वो हमारी समझ में अच्छे तरीके से आया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक